गाइस वेलकम बैक, दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। इसका तीसरा हिस्सा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। इस आज की वीडियो में ये चार चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं इंशाल्लाह। इससे पहले हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप को स्टडी किया था। अगर आपने देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो फिर आप इसको टाइप करके आपके पास आ जाएगा। और इससे पहले हमने जीन और एलील भी पढ़े थे, जीन और एलील। अब आते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। ये जेनेटिक्स के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड्स, ये टर्म्स, तो आज इसको सीख लेते हैं। दोबारा से इन चीज़ों को सीखने के लिए मुझे आना पड़ेगा क्रोमोसोम के ऊपर। ये मेरा तीसरा लेक्चर है कि मुझे बार बार ये क्रोमोसोम लिखना पड़ता है कि सब कुछ इसी से है, जो भी है, चाहे जीन एलील है, चाहे जीनोटाइप फिनोटाइप है, चाहे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वगैरह कुछ भी है, सब इधर पड़े हुए हैं। हमें पता है कि क्रोमोसोम जो है वो जोड़े की सूरत में होते हैं, पेयर की सूरत में। ये क्रोमोसोम का एक जोड़ा है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर एक सेल उठाएं, उसमें इस तरह के कितने जोड़े हैं? कमेंट में लिखें कितने जोड़े हैं इस तरह। और मुझे ये भी बता दें कि हर जोड़े का जो पार्टनर है ये कहाँ से है, ये क्रोमोसोम कहाँ से आया है, इसका दूसरा पार्टनर कहाँ से आया हुआ, ठीक है, ये आप मुझे बता दें। अच्छा, जोड़े की सूरत में क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और हमने ये कहा था कि क्रोमोसोम के ऊपर ख़ास पोजीशंस होते हैं, जगह होती हैं। ये एक जगह है, ये दूसरा जगह है, ये तीसरा चौथा, मतलब जगह है। ये जो जगह है ना, पोजीशन, इसको बोलते हैं लोकस। लोकस, LOCUS, लोकस। हर लोकस पे मौजूद है एक ख़ास किस्म का जीन। क्या मौजूद है? जीन। ये जीन अगर इस क्रोमोसोम पर मौजूद है तो इसका पार्टनर एग्जैक्टली इसी जगह पर जो दूसरा क्रोमोसोम है वहाँ पर इसका पार्टनर पड़ा होगा। तो ये जीन का जोड़ा कहलाएगा। जिस तरह क्रोमोसोम पेयर की सूरत में है, जीन भी जोड़े की सूरत में है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम जीन को ABCD वगैरह से लिखना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो जीन है वहाँ पर मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ A, और यहाँ पर भी क्या लफ्ज़ यूज़ करूँगा? AB नहीं, AA, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, तो मैंने क्या किया? A लिखा इसको। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं ना, यहाँ पर भी सपोज करते हैं एक जीन है, मैं उसको नाम देता हूँ B, कैपिटल B एंड स्मॉल b। एक को मैंने कैपिटल ABC से लिखा, दूसरे को मैंने स्मॉल b से। मैं बताता हूँ आपको क्यों मैंने लिखा, डोंट वरी। और यहाँ पर हम आते हैं C की तरफ, दैट इज C एंड C, दोनों कैपिटल C। अब ये भी जीन का जोड़ा है, ये भी जीन का जोड़ा है, ये भी जीन का जोड़ा है। अगर मैं इस जोड़े की तरफ देखूं, ये जीन का जो एक जोड़ा है, इनमें से ये जो एक पार्टनर है, इसका नाम मैं क्या लिख दूं? क्वेश्चन मार्क। ये आप मुझे बताओगे, वो स्टूडेंट्स जो मुसलसल मेरे साथ आ रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि इसको जीन के अलावा, ठीक है जीन तो कहते हैं, जीन के अलावा इसका और क्या नाम हो सकता है? खोपड़ी में है तो ठोक दो और मुझे बताओ, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। अब होता क्या है, ये जो पार्टनर होते हैं इनमें से बाज़ औकात एक जो जीन है उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाती है। पार्टनर में उसमें एक में थोड़ी सी चेंज आ जाती, तब्दीली आ जाती है। तब्दीली आ जाने के बाद मैं उसको क्या कर लेता हूँ, उसको मैं कैपिटल A के बजाय स्मॉल a कर देता हूँ। वही जीन है, बस उस जीन के अंदर छोटा सा तब्दीली है। म्यूटेशन उसको बोलते हैं, आपको याद है ना म्यूटेशन? और शुक्र है म्यूटेशन पर जो है मेरा वीडियो लेक्चर मौजूद है।
म्यूटेशन पे मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड की हुई है। म्यूटेशन में क्या है, डीएनए के अंदर तब्दीली आ जाए, डीएनए के अंदर चेंज आ जाए, चेंज। तो ये जीन पहले दोनों एक तरह के थे, अब एक जीन में तब्दीली आई, चेंज आई। तो अभी भी ए है लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया, स्मॉल ए कर दिया। अब क्या होगा, अब ये दो पार्टनर एक साथ आ गए। पहले ये वाला जीन एक खसूसियत दे रहा था, करैक्टर दे रहा था, कैरेक्टर दे रहा था ना, स्किन कलर, फ्लावर कलर, हाइट, जहानत वगैरह। तो ये अभी भी करैक्टर दे रहा है और ये अभी भी क्या कर रहा है, कैरेक्टर दे रहा है। मतलब कैसे है, मिसाल के तौर पर ए पहले हाइट के लिए था, माशाल्लाह से अभी भी ये किस चीज़ के लिए है, हाइट के लिए है। पहले भी हाइट के लिए था, अभी भी हाइट के लिए है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, जब ये कैपिटल ए की सूरत में था तो ये टॉल प्लांट हुआ करता था, जब ये ए था, कैपिटल ए, टॉल। लेकिन जब ये स्मॉल ए हुआ तो अब ये हाइट के अंदर ये स्मॉल यानी शॉर्ट या लिटिल। तो ये जो शॉर्ट हाइट है प्लांट का, ये अब इसके अंदर आ गया। अब दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, उसके ऊपर जो है दो जीन पड़े। पहले वो दोनों एक तरह के थे, दोनों हाइट को कंट्रोल कर रहे थे, एक दोनों लंबे कद को शो कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें एक में थोड़ी सी तब्दीली आई। तब्दीली आने के बाद फिर क्या हुआ कि उसने छोटा कद जो है उसके लिए वो बन गया। अब ये छोटा कद है और ये लंबे कद का जीन है, ठीक है। अब देखें, अगर किसी प्लांट के बच्चे के अंदर लंबे कद वाला जीन भी आ जाए, छोटे कद वाला जीन भी आ जाए, यहां पर कमाल है, वो प्लांट बेचारा इस जीन के हिसाब से कोशिश करेगा कि मैं लंबे कद का हो जाऊं, और ये छोटे जीन के हिसाब से वो प्लांट कोशिश करेगा कि छोटा कद हो जाए। तो ये दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते हैं। प्लांट एक ही वक्त में छोटा और बड़ा भी हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। प्लांट या तो छोटे कद का होगा या लंबे कद का होगा। इन दोनों में से कोई एक जीन डिसाइड करेगा कि कौन आएगा। तो इनमें से जो ज़ोरावर हो जाता है, सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब जब आपको समझ आ जाए। ज़ोरावर वाला लफ्ज़ आमतौर पर आप लिख नहीं सकते हैं, समझाने की खातिर बता रहा हूँ। जो ज़ोरावर हो जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, दूसरे को दबा लेता है कि तो खामोश रहेगा, तुम जो है एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर सकते हो जब तक मैं हूँ। तो ये जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। डोमिनेंट, ठीक है। तो अब डोमिनेंट लफ्ज़ क्या है यार, ये वही जीन एलील का चक्कर है। जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है ज़्यादा, खासकर F1 में। अब ये F1 क्या बला है भाई, ये क्रॉस हम लोग जब करते हैं, आप F1 जनरेशन में, स्टार्ट में F1 जनरेशन में खासकर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमिनेंट। जाहिर है ये इसका जो दूसरा पार्टनर है, ये इसको हम क्या नाम देंगे, रेसेसिव। RECESSIVE, रेसेसिव। तो जीन का जो एक जोड़ा होता है क्रोमोसोम के ऊपर, उसमें अगर एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, चेंज आ जाए, तो फिर क्या होगा, F1 में इन दोनों में से दोनों एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कोई एक एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, दूसरा छुप जाएगा। जो एक्सप्रेस होगा उसका नाम होगा डोमिनेंट, जो छुप जाएगा उसका नाम है रेसेसिव, हाइड या मास्क। ये जो है ये क्या हुआ, हाइड हुआ, ये क्या हुआ, ये मास्क हुआ। लेकिन डोमिनेंट क्या हुआ, इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया डोमिनेंट है। तो भाई डोमिनेंट वाला लफ्ज़ भी क्लियर हो गया, रिसेसिव वाला लफ्ज़ भी क्लियर हो गया। अब डोमिनेंट जीन में, डोमिनेंट जीन आपको डोमिनेंट ट्रेट्स देगा, रिसेसिव जीन
आपको रिसेसिव ट्रेट्स देगा। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन के साथ साथ एक और चीज़ भी हम सीख गए, वो है डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब ट्रेट क्या है, वो ये करेक्टर है। करेक्टर क्या है हमारे पास, ये हाइट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेट है। यहाँ पर हाइट क्या है हमारे पास, ट्रेट है। हाइट या तो लंबा कद होगा या छोटा कद होगा, तो लंबा कद और छोटा कद हमारे पास क्या है, ट्रेट्स है। अब जो लंबा कद है वो किस जीन के अंडर आ रहा है, डोमिनेंट जीन के अंडर आ रहा है, तो टॉल कद क्या है, टॉल कद डोमिनेंट करेक्टर है। और शॉर्ट कद क्या है, ये रिसेसिव करेक्टर है। तो डोमिनेंट लफ्ज दो चीज़ों के साथ यूज हो सकता है। नंबर 1, डोमिनेंट जो है वो जीन के साथ भी बोला जाता है, डोमिनेंट जीन। वो करेक्टर के साथ भी बोला जाता है, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट, तो डोमिनेंट ट्रेट भी हो सकता है, डोमिनेंट जीन भी हो सकता है। बात सिंपल है, हर जीन कोई ना कोई ट्रेट कंट्रोल करता है। तो जो जीन डोमिनेंट होगा उसका ट्रेट ज़ाहिर डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। इसी तरह रिसेसिव जीन के लिए ट्रेट रिसेसिव कहलाएगा। जैसे कि मटर के पौधे के केस में लंबा कद जो है, मटर के पौधे का लंबा कद वो डोमिनेंट होता है। किसके ऊपर, छोटे कद के ऊपर। जब भी किसी प्लांट के बच्चे के अंदर लंबे कद वाला जीन भी आ जाए, लंबे कद वाला जीन भी आ जाए, छोटे कद वाला जीन दोनों आ जाए, तो वो जो प्लांट है वो जब ज़मीन से ग्रो करना शुरू करेगा वो लंबे कद का होगा, वो छोटे कद का नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, लंबे कद वाला जीन डोमिनेंट है, छोटे कद वाला जीन रिसेसिव है। तो ये हो गया आपका चीज़, ये क्लियर। अब हम आ जाते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की तरफ। होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब है सेम। जाइगस का मतलब क्या है, जाइगोट से आप ले लेते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ भी हम कहाँ पर ले आते हैं, होमोजाइगस। इन चीज़ों को देखने के लिए मैं आपको दोबारा ले जाना चाहूँगा जीनोटाइप की तरफ। जीनोटाइप की तरफ ले जाऊंगा। जीनोटाइप में मैं आपको कहाँ पे ले जाऊंगा, जीनोटाइप में मैं आपको ले जाऊंगा जीन के पेयर की तरफ। जीन के पेयर की तरफ हम जीन के पेयर को ABC से लिखते हैं, A B B C C X X D D L L। तो जीन पेयर में आप देखें, जिस जीन के जोड़े में पार्टनर एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब ये कैपिटल A है, ये स्मॉल a है, ये लंबा कद है, ये छोटा कद है, इस तरह का जो जोड़ा है उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ ए जीन पेयर। जीन पेयर का अंदर जो डिफरेंट पार्टनर है वो आपका क्या है, सेम। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिस इज नॉट डिफरेंट, दिस शुड बी सेम। सेम अगर सेम हो जाए ना तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी कैपिटल C है, ये भी कैपिटल C है। या मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि अगर ये भी कैपिटल B है, वो भी कैपिटल B है, तो इस केस में इसको क्या नाम देंगे, होमोजाइगस। अब देखिए, होमोजाइगस में और क्या क्या चीज़ है हमारे पास, ये अब ज़रा याद रखिएगा। दोनों एक तरह के होमोजाइगस, वो डिफरेंट है, क्या नाम देंगे, हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस में हेट्रो का लफ्ज़ क्या है, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। यहाँ पर आप इस जीन के जोड़े को देखो, जो डिफरेंट है इसमें, ये देखो, ये कैपिटल A है तो ये स्मॉल a है, ये दो डिफरेंट है तो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल A स्मॉल a, ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस है। कैपिटल B हमारे पास क्या है, होमोजाइगस है। अब एक और लास्ट चीज़, बस उसके बाद ख़त्म। यहाँ पर दोबारा मैं लिख लेता हूँ, होमोजाइगस का मतलब क्या है, बोथ पार्टनर्स आर सेम। बोथ
पार्टनर्स आर सेम। अब यहां पर आप देख सकते हैं होमोजाइगस जो है ये डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकता है। क्योंकि डोमिनेंट में अगर आप ये देखें, अगर दोनों कैपिटल ए आ जाए, अगर दोनों कैपिटल ए आ जाए तो ये तो हो गया होमोजाइगस। लेकिन ये कैपिटल ए मैंने क्या कहा था कि डोमिनेंट है। रिसेसिव में ये हो सकता है कि दोनों क्या आ जाए, स्मॉल ए आ जाए। तो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। लेकिन जो हेटेरोजाइगस होता है, हेटेरोजाइगस ये याद रखिएगा आप, अक्सर डोमिनेंट होता है। ये बड़ा स्पेशल पॉइंट, मैं स्टार पॉइंट भी लगा लेता हूँ इसके ऊपर। यूँ समझ लीजिए कि पूरा वीडियो लेक्चर जो मैं 10 मिनट 15 मिनट मैंने लगा लिया, वो सिर्फ इस बात तक आपको लाना था कि जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, अच्छा हेटेरोजाइगस को लिखने का तरीका क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। डोमिनेंट अपने आप को दो सूरतों में एक्सप्रेस कर सकता है। अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा। जबकि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को हमेशा इसमें होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है। आइए मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लांट छोटे कद का आ जाए, किसका, छोटे कद का आ जाए, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो जीन की पोजीशन है, इधर इसका जो पार्टनर है, दोनों पार्टनर को आना चाहिए स्मॉल ए। अब ये भी छोटे कद का जीन है, ये भी छोटे कद का जीन है। ये वाला क्रोमोसोम अगर किसी प्लांट के बच्चे में चला जाए तो वो बच्चा छोटे कद का होगा। तो एक ही कंडीशन है जिसमें प्लांट छोटे कद का आ सकता है, वो है कि ये दोनों स्मॉल ए आ जाए, दोनों स्मॉल होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट बिचारा अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा। लेकिन लंबे कद की बात करते हैं ना, तो फिर उसमें क्या क्या हो सकता है। लंबे कद के केस में अगर ये कैपिटल ए आ जाए और ये भी कैपिटल ए आ जाए, दोनों कैपिटल ए आ जाए, क्या नाम है दोनों कैपिटल ए को, होमोजाइगस कहते हैं। तो ये जो बच्चा होगा ये लंबे कद का होगा पक्का, क्योंकि ये भी लंबे कद का जीन है, ये भी लंबे कद का जीन है। अच्छा, ये 1 होमोजाइगस कंडीशन में अगर एक लंबे कद का जीन है और एक छोटे कद का जीन है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इनमें से एक पार्टनर अपने आप को बदमाशी में लाएगा, वो कहेगा कि बस अब मैं ही आऊँगा। तो ये जो कैपिटल ए है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को छुपाएगा। तो इस केस में ये हेटेरोजाइगस, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हमारे पास सेम सिचुएशन हो जाता है। ठीक है, तो होमोजाइगस जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट अपने आप को हेटेरोजाइगस में और होमोजाइगस में दोनों में शो कर सकता है, लेकिन रिसेसिव अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में शो करता है। आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तीसरा ऐसा भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट की तरफ आपसे फिर दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।